हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी आई हूँ मैं छत में और आज देखो दिन में थोड़ा मौसम अच्छा था, अभी दोबारा से बारिश होने लगी थोड़ी थोड़ी। और मैं सोच रही हूँ आपसे किस टॉपिक पे बात करूँ। तो मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। डेली अपनी बेटी से बात करती हूँ। सुबह मैं बात नहीं कर पाई तो मेरा कोई भी काम होता है ना, तो जैसे हम डिस्कस करते हैं आपस में दोनों माँ बेटी कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आएगा वो मेरी बेटी मुझे समझाएगी, और जब मेरी बेटी की समझ में बात नहीं आती तो वो मैं समझाती हूँ। कोई भी टॉपिक लेते हैं हम जैसे, तो मतलब मेरी बेटी समझाती है। तो मैंने कहा था मैं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी, मतलब काफ़ी मैंने उसको एजुकेशन में आगे रखा था बेटी को। और मैंने एक चीज़ सिखाई थी उसको कि लाइफ में अगर कभी भी आप कहीं भी जॉब करोगे ना, किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, और चाहो तो चाहे कुछ ना करो, लेकिन अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखना है, किसी को गलत नहीं बोलना। देखो, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे एक नॉर्मल इंसान है चाहे वो हाई लेवल का इंसान है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि कई लोगों का नेचर क्या होता है कि जो थोड़े पैसे वाले होते हैं या ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड होते हैं, फैमिली मेम्बरों में भी ऐसा होता है मतलब, तो जब घर में आते हैं तो उनकी खूब रिस्पेक्ट इज्जत खातिर करते हैं और खूब उनका मतलब ध्यान करते हैं। लेकिन मैं पता क्या करती हूँ, हमारे घर में जैसे हम तो खुद ही गरीब हैं, लेकिन कोई भी आता है, चाहे कोई हमारा रिलेटिव पैसे वाला हो चाहे मेरा नॉर्मल कोई रिलेटिव हो, हमारा व्यवहार सबके साथ एक जैसा रहता है। मेरा तो नेचर ऐसा ही है कि सबके साथ एक जैसे रहना। जो रिस्पेक्ट उस बड़े की करनी है वही रिस्पेक्ट नॉर्मल जो हमारे गांव के, अगर कोई गांव से आते हैं, कोई गरीब है, बिल्कुल ही गरीब है मतलब, और मतलब कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो गई हमारे घर आते हैं, तो मैं उनकी वही रिस्पेक्ट करती हूँ। और यही चीज़ मैंने अपनी बेटी को सिखाई है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, किसी की मदद करनी हो, तो ये नहीं देखना कि मतलब इससे हमारा काम पड़ेगा तो ही इसकी हेल्प करनी है, नहीं, जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करनी है आपको। ये चीज़ मैंने अपनी बेटी को सिखाई है शुरू से। कभी भेदभाव नहीं करना किसी के अंदर, चाहे आप कितने बड़े लेवल पे चले जाओ और चाहो तो आप नॉर्मल रहो, लेकिन ना तो किसी को गलत भाषा का इस्तेमाल करना है, और अगर आपसे किसी की हेल्प हो सकती है तो ज़रूर करनी है। तो ये चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ अपनी बेटी को। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी मेरी बात भी मानती है, समझती है ये चीज़ें। भले कई बार मेरे से गुस्सा हो जाती है, हम तो चलता रहता है मैं हमारे आपस में कई बार मैं भी अपनी बेटी से गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरा बच्चा सही है। देखो, बच्चों को संस्कार देने जरूर। तो मेरी बेटी की इतनी अच्छी गुडविल है कि वो कहीं भी जाती है ना, सब उसको प्यार करते हैं। जब वो बात करती है किसी से तो कितनी गुस्से वाला इंसान होगा वो भी उसको प्यार मतलब वो करता है, मतलब कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा है। और फिर मुझे भी अच्छा फील होता है कि भाई कहीं भी जाती है, जैसे किसी से भी बात करेगी, कहीं भी जाएगी बाहर, तो सब मतलब वो करते हैं, बेटी को बोलते हैं भाई आपकी बेटी बहुत अच्छी है। कहीं भी हम रहते हैं कॉलोनी में, यहाँ भी सब कोई भी जैसे पूछते हैं कि ठीक ठाक है, तो होता नहीं, जो बच्चे अच्छे होते हैं ये होता है। मैंने बोला कि बच्चे को ये होता है कि पैसे से ही नहीं, मतलब एक रिस्पेक्ट होती है ना माँ बापों की भी बच्चों की भी जैसे। तो मेरी बेटी कहीं भी जाती है, देखो मैं अपनी बच्ची की ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन सब उसको प्यार करते हैं। स्कूल में प्यार करते थे, टीचर प्यार करते थे, कॉलेज में गई तो उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, शादी के बाद भी सब उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और यहाँ हम कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ भी सब लोग उसके पूछते रहते हैं ठीक ठाक है क्या है, मतलब ये सब चीज़ें। और मैं अपनी बेटी को हमेशा अच्छी सीख देती हूँ कि कभी भी किसी इंसान के लिए गलत नहीं बोलना, सबके साथ प्यार से रखना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और आगे चल के लाइफ में अगर भगवान चाहेगा अगर आप किसी पोस्ट पे जाओगे तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं सोचना कि सबका, अगर आप करवा सकते हो किसी का काम तो करवा दो, अगर नहीं हो सकता आपसे तो गलत किसी को नहीं बोलना। ये चीज़ मैं अपनी बेटी को सिखाई। और मैं कई बार इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो एक एसीपी या इंस्पेक्टर है, वो इतने अच्छा व्यवहार है ना उनका। वो जब जाते हैं ना गांव देहातों में भी जाते हैं जैसे एरिया में, तो बच्चों को प्यार से बात करते हैं सबसे, उनके साथ में बैठ के खाना खाते हैं, मतलब ऐसा उनको भी ये फील होता है कि हमारे अपने ही है, मतलब इस तरीके से बात करती है। बहुत ही अच्छा तरीका है बात करने का। तो मैंने बोला है कि अपनी बेटी को कभी भी लाइफ में आप आगे बढ़ो तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और काम में कॉन्सनट्रेट, काम में कोई लापरवाही नहीं, और सबको सबके साथ प्यार से रहना है, मिलजुल के अच्छे से रहना है। यही चीज़ें मैं अपनी बेटी को सिखाती रहती हूँ। तो ये चीज़ें हमारी आपस में ऐसी बातें होती है माँ बेटी की और कुछ नहीं सिखाती मैं, मतलब अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए ना, सीखने की तो बच्चे मतलब कोई उम्र नहीं होती। देखो क्या, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी को गलत क्यों बोलें, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए ना। तो यही मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ। और अब देखो बारिश आने लग गई, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आज से सोमवार है, दूसरा सोमवार है। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है बाहर मेन रोड पे, अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन पे, तो वो दिखाया था मैंने आपको। और क्या बोलते, सुबह मैंने भोले बाबा को जल वगैरह चढ़ाया, भगवान जी को चढ़ाना पड़ता है ना भोलेनाथ को, और पूजा पाठ करी।
फिर उसके बाद अपने घर के काम में लग गई। अभी शाम को डेली मेरा रूटीन क्या है, पानी भरने का अब पानी भर रही हूँ और कल मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।